णमो आयिर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सौवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवमदौवं जिनवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांती देव द्वारा रचित यह अनुपम कृति और जिसकी ब्रह्मदेव सूरी द्वारा रचित यह टीका उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने सर्वप्रथम पहली गाथा को देखा जो मंगलाचरण की गाथा है और हमने उसके प्रयोजन की ऊपर भी चर्चा की। वंदे इस शब्द के ऊपर हमने कल चर्चा की थी। वंदे के माध्यम से हमने नए घटित करके दिखाए कि कैसे कैसे और कौन से नए वहाँ पर घटित होंगे। मैंने कल एक बात कही थी, 13वें गुणस्थान में वंदे के आश्रित कितने नए घटित होंगे। 13वें गुणस्थान में वंदे के आश्रित कितने नए घटित होंगे। कोई बताएगा? देखिए, मेरे ख्याल से मैंने गलत कहा, इसलिए मैं इस पे आज फिर से एक बार उसको रिकॉल कर रहा हूँ। पहला नय और दूसरा नय वहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पूर्णतया स्वरूप में स्थिर है, इसलिए पूज्य पुजारी ऐसा भाव नहीं है। एक बात। दूसरी बात, शरीर का अवलंबन वहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। दूसरी बात, तीसरा नय भी नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पर भावों की अपेक्षा कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए तीसरा नहीं लगेगा। तीसरा नहीं लगेगा तो पांचवा भी नहीं लगेगा। एक देश शुद्ध निश्चय नय भी नहीं लगेगा, इसलिए छठा भी नहीं लगेगा। सातवां लगेगा। सातवां क्यों? पूर्ण स्थिरता हो गई है, इसलिए वहाँ पर वो सातवां नहीं लगेगा। और यदि हम शुद्ध पर्याय को देखते हैं, चारित्र गुण का शुद्ध परिणमन की तरफ देखते हैं, तो मात्र पर्याय भेद करके देखा, इसलिए चौथा नहीं लगेगा। तो चौथा और सातवां ऐसे दो नए लगेंगे। तो कितने हो गए? 2 नए लगेंगे 13वें गुण स्थान में। ख्याल में आ रहा है? ठीक है भैया, और एक बार बताना वो आपका आवाज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 13वें गुणस्थान में कितने नए लगते हैं। तो 13वें गुणस्थान में, 1 मिनट, आवाज कम आ रही है क्या? बीच में आवाज डिस्टर्बेंस हुआ था। ठीक है, चलिए। 13वें गुणस्थान में जो है वो कितने नए लगेंगे? तो हमने ये देखा कि पहला नए नहीं लग सकता। सातवां नहीं, हाँ वो सब सुनाई दिया। सातवां और चौथा था। ओके, हाँ, सातवां और चौथा। सातवां नए इसीलिए कि वहां पर पूर्ण निर्मलता प्रकट हो गई है। ठीक है,
और पूर्ण स्थिरता है, तो चारित्र गुण का पूर्ण परिणमन यथार्थ रूप से हो रहा है। तो इसलिए अभेद दृष्टि से साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं लगेगा। और भेद दृष्टि से अगर देखते हैं तो एक पर्याय का निर्मल परिणमन है, ऐसा देखते हैं तो हम चौथे नय को भी वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चौथे नय का विषय क्या है? एक तो शुद्ध निर्मल पर्याय या शुद्ध गुण भेद। ओके, तो ये दो में से कोई भी बात हो तो चौथा नय का विषय, तो इस नय से चौथे नय का विषय, तो दो नय वहां पर घटित होंगे 13वें गुण स्थान में। ठीक है, चलिए आज हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, दूसरी गाथा को अपन प्रारंभ करेंगे। सब पढ़ेंगे एक साथ। जीवो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। यहाँ पर भी उच्चारण में थोड़ी सी गलतियां होती है, तो इसलिए ध्यान देकर सुनना है इसको। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, फिर अपन संधि करके भी देखेंगे। ओके, और क्या प्रॉब्लम होती है पढ़ते समय ये भी अपन विचार करेंगे। जीवो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। देखो अब क्या कह रहे हैं। जीवो, यहाँ पर आप यूँ कहिए कि 9 प्रकार से जीव को बताया जा रहा है। क्या कहा? फिर से 9 प्रकार से जीव को बताया जा रहा है। एक सीधा उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं हूँ। ओके, तो मैं श्रेयांश की अपेक्षा पिता हूँ, पत्नी की अपेक्षा पति हूँ, माँ की अपेक्षा बेटा हूँ, पिता की अपेक्षा बेटा हूँ, और किसी अन्य की अपेक्षा, आपकी अपेक्षा साधर्मी हूँ। ऐसा अनेक अपेक्षाओं से एक ही व्यक्ति को देखा जा रहा है। ओके, तो क्या हुआ है? व्यक्ति एक और देखने के जरिए, देखने के एंगल अलग अलग है। ओके, तो ये इतनी बात है। तो यहाँ पर भी एक आत्मा और आत्मा को 9 भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से देखा जा रहा है। 9 अपेक्षा कहो या 9 विशेषताओं से देखा जा रहा है। ठीक है, वे 9 विशेषता क्या है? तो ये इस गाथा में आई है। ओके, एक बात तो ये है। दूसरी बात, ये गाथा एक सूची है। सूची क्या किसकी है? तो कह रहे अगली आने वाली 12 गाथाएं हैं, उसमें क्या विषय होगा उसकी सूची इस दूसरी गाथा में है। ये 2 नंबर की बात। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर अनेक विशेषण है, वहाँ पर जीव की मुख्यता आई है। तो यहाँ पर भी काफ़ी मत का खंडन भी किया जा रहा है, अन्य मतों का खंडन है, तो उसकी भी अपन चर्चा करेंगे आगे चलकर। तो ये इस गाथा की विशेषता है। अब गाथा का अपन शब्दार्थ भी देखेंगे और क्या गलत पढ़ा जाता है ये भी समझेंगे। पहला, जीवो उव ओग मओ, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। उव ओ गमो, ऐसा नहीं पढ़ना। उव ओ गमो नहीं पढ़ना है, उव ओग और फिर मओ। समझ में आया? संधि कहा करनी है। उव ओग के बाद में ग पहले पढ़ेंगे, फिर संधि, फिर मओ पढ़ना है। ख्याल में आ रहा है क्या? ये एक बात हो गई। अमुत्ति कत्ता पढ़ना है, कर्ता नहीं पढ़ना है। ये प्राकृत है, तो प्राकृत को प्राकृत भाषा के अनुसार ही पढ़ेंगे, कत्ता पढ़ेंगे। ठीक है। सदेह परिमाणो, यहाँ पर सदेह परिणामों पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परिणामों। परिमाण और परिणाम दोनों में फर्क है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर क्या है? सदेह परिमाणो, परिमाण,
ओके, ये एक बात हो गई। भोक्ता, भोक्ता नहीं पढ़ना है, भोक्ता। ओके, प्राकृत में पढ़ेंगे भोक्ता, ठीक है। तो को त जोड़ा है तो भोक्ता। संसारथो सिद्धोसो विश्वसो ढगई, विश्वसो ढगई। ओके, अखंड शब्द है, विश्वसो ढगई। तो 9 विशेषण कौन से वो भी एक बार देखते हैं। देखिए विशेषण, पहला विशेषण अपन एक शब्द लेते सो। सो, सो मतलब क्या? वह। ओके, वह। वह कौन? पहली गाथा में कह रहा है क्या? वह जीव, क्योंकि पहला शब्द क्या था? जीव। तो वह जीव क्या है? जीवो, पहला विशेषण जीवो। ओके, दूसरा विशेषण उवओगमओ, उवओगमओ, समझ में आ रही है। तीसरा अमुत्ति, अमुत्ति, तीसरा विशेषण। चौथा कत्ता, कत्ता। पांचवा सदेह परिमाणो, सदेह परिमाणो। छठा भोक्ता। सातवां संसारथो, संसार अथो। आठवां सिद्धो, आठवां सिद्धो। नौवा विश्वसो ढगई, विश्वसो ढगई। ओके, कितने हो गए? 9 हो गए, 9 विशेषण हो गए। जीव को 9 विशेषताओं से निरूपित किया जा रहा है। क्यों निरूपित किया जा रहा है हमको प्रसंग प्राप्त सब पता चलेगा। एक एक विशेषण की अपन चर्चा करते हैं। वैसे देखा जाए तो तीसरी गाथा भी एक साथ ही लेते तो ज्यादा फायदा होता। देखते हैं जैसा योग बने, अपन तीसरी गाथा भी साथ में लेंगे। क्या कह रहे हैं? पहला विशेषण सो जीवो। सो जीवो मतलब वह जीव, जीवो, जीवो मतलब जीता है। क्या कहा? जीवो, जीवो का अर्थ जीता है, जीता था और जीता रहेगा। त्रिकालवर्ती बात लेना। क्या? त्रिकालवर्ती कि जीव था, है और रहेगा। ओके, तो इसमें क्या है? इसमें किसी का खंडन, कोई खंडन करता है कि जीव की उत्पत्ति हुई है या जीव का नाश होगा। ये दोनों मान्यताओं को यहाँ पर खंडित किया। ठीक है, तो जीवो कहकर आचार्य देव ने सर्वप्रथम हमारा भय निकाल दिया कि मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। अस्तित्व गुण भी यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। ठीक है, और जीवो, जीवो कहकर अगर 47 शक्ति में देखना है, 47 शक्ति, तो 47 शक्ति में जिति शक्ति, पहली शक्ति जो है ना जिति शक्ति, तो जिति शक्ति की ओर यहाँ पर निर्देश चल रहा है। ठीक है, जिति शक्ति की अपेक्षा। वैसे जीवो मतलब जीता था, जीता है और जीता रहेगा। ठीक है, अब दूसरा उवओगमो, उवओगमो, वह जीव। चलो पहले 9 विशेषणों का अर्थ कहते हैं, फिर एक एक विशेषण के ऊपर और चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय बहुत है। टीकाकार ने इतना दिया है माल भर के कि जितना लेंगे उतना कम है। ठीक है, उवओगमो, उवओगमो मतलब यह जीव जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, वो उपयोग सहित है। उवओगमो, उवओग मतलब उपयोग, उपयोगो लक्षणम। कहा की बात है? तत्वार सूत्र दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र। क्या? उवओगो, उवओगो कहकर उपयोग लक्षण वाला है। ठीक है, ठीक है, उपयोग कहकर यहाँ उन्होंने क्या बात रखी मालूम है? उपयोग कहकर जानना, देखना दोनों को एक साथ लिया है। क्या कहा? जानना और देखना दोनों को एक साथ किस में डाल दिया? उपयोग में डाल दिया। ओके, उवओगमो। ठीक है, आगे
अमूर्ति, अमूर्तिक है, अमूर्तिक कहकर अमूर्तिक है, अर्थात ये पुद्गल वाला नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, ये पक्का हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? अमूर्ति, अमूर्ति हो गया। चौथा कत्ता, कत्ता, कत्ता यहाँ पर कह रहे जीव करता है। अरे ये तो आश्चर्य की बात है, आज तक तो हम सब ये सुन के आए कि जीव अकर्ता है, और अचानक आप यहाँ पर कह रहे हो ये जीव करता है। हाँ जी, करता है। यहाँ पर अपेक्षा है, अपेक्षा को हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कहा? जीव करता है। तो अगर वहाँ पर नए विवक्षा आने वाली है तो जीव किसका करता है? तो कह रहे हैं कि जीव अपने संसार अवस्था का करता है। अच्छा, जीव किसका करता है? जीव अपने परिणामों का करता है। जीव किसका करता है? अपने मोक्ष अवस्था का करता है। और किसी अपेक्षा से जीव अकर्ता भी है। ये सब क्या है? कर्ता विशेषण की बात है। ओके, 4 बातें वहां पर भी कह दी। आगे अमूर्ति का भी वैसे लगा सकते, जीव किसी अपेक्षा से मूर्तिक है, किसी अपेक्षा से अमूर्तिक है, तो वो तो लगाएंगे अपन आगे। ठीक है, अपेक्षा वहां पर भी लगानी है। फिर आगे 5वां विशेषण कौन सा? सदेह परिणामो, सॉरी सदेह परिमाणो, आई एम रॉन्ग, सदेह परिमाणो। ओके, सदेह परिमाणो कहकर क्या है? स्वदेह के परिमाण रूप है। परिमाण मतलब क्या? जितना देह है उतना जीव है, ऐसा आया है यहाँ पर। तो ये अपेक्षा क्या है? ये व्यवहार अपेक्षा स्वदेह प्रमाण है, और निश्चय अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, लोकाकाश प्रमाण। तो ये दोनों बातें हैं। स्वदेह प्रमाण कह दिया, अपेक्षा लगानी है वहां पर। 5वां, छठा क्या है? भोक्ता, भोक्ता, जीव भोक्ता है। ठीक है, तो जीव किसका भोक्ता है? सुख दुख का भोक्ता है। अशुद्ध व्यवहार नय से या अशुद्ध निश्चय नय से जीव भोक्ता है सुख दुख का, और निश्चय नय से शुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय नय कहो या साक्षात शुद्ध निश्चय नय से जीव भोक्ता है कि नहीं है? यस, अपने 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 सुख स्वभाव का भोक्ता है। ओके, और परम शुद्ध निश्चय नय से जीव अभोक्ता है। ओके, तो ये आ गई भोक्ता। संसारत्थो, संसारत्थो मतलब जीव संसार अवस्था में है। ऐसा कौन से नय से है? जीव में तो ना संसार है ना सिद्ध अवस्था है, जीव तो जीव रूप है। समझ में आया? तो ये संसारत्थो कहकर यहाँ पर व्यवहार अपेक्षा जीव की संसार अवस्था है, ये समझना। निश्चय अपेक्षा से या परम शुद्ध निश्चय ने अपेक्षा से जीव में ना संसार अवस्था है ना मुक्त अवस्था है। ठीक है, सिद्धो, सिद्धो आया। सिद्धो में भी क्या लेना है? जीव सिद्ध, सिद्ध फिर से एक अवस्था है, वो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं से वो एक सिद्ध अवस्था है। ओके, लेकिन यहाँ पर कह रहे सिद्धो, ये जीव का गुण है। तो व्यवहार नय से जीव में अभी सिद्ध अवस्था नहीं है। ओके, जीव में सिद्ध होने का स्वभाव है। ठीक है, सामर्थ्य है, ये एक बात आ गई। और परम शुद्ध निश्चय नय से जीव ना शुद्ध है, सॉरी ना सिद्ध है ना संसारी है। ठीक है, ये एक बात आ गई। और 9वां विशेषण, 9वां विशेषण क्या है? विश्वसो ढगई। विश्वसो यहां पर संधि करेंगे, विश्वसा, विश्वसा उड्ड गई। विश्रसा मतलब क्या? विश्वसा का हिंदी अनुवाद करेंगे विश्रसा, विश्रसा। और उड्ड गई मतलब विश्रसा मतलब स्वभाव से। विश्रसा ये शब्द हमने कहीं पढ़ा है क्या? सुना है हमने कहीं ये शब्द विश्रसा? नहीं, या हाँ सुना है या नहीं? ये विश्र सोचे
हाँ, विश्रसोपचय, विश्रसोपचय की अगर संधि करते हैं तो विश्रसा उपचय, तो वहां पर भी विश्रसा मतलब स्वभाव से, उपचय मतलब ग्रहण करता है। यहाँ पर विश्रसा उड्ड गई, स्वभाव से ही उड्ड, उड्ड मतलब ऊर्ध्व, ऊर्ध्व ऊपर, ऊर्ध्व गई, गई मतलब गति या गमन, ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला है, स्वभाव से क्या है, ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला है। ठीक है, तो ये 9 विशेषणों की बात आ गई। 9 विशेषण हो गए। कौन से एक बार फिर से अपन रिकॉल करते हैं। जीव, जीवो, जीता था, जीता है, जीता रहेगा। दूसरा उपयोगमो, उपयोग लक्षण वाला है। तीसरा अमूर्तिक है। ठीक है, चौथा करता है। पांचवा स्वदेह परिमाणो, ओके। छठा भोक्ता है। सातवां संसारस्थ है। आठवां सिद्ध है। और 9वां विश्रसा उपचय, विश्रसा उड्ड गई, अर्थात ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ठीक है, ये 9 विशेषणों के माध्यम से आचार्य देव ने ये दूसरी गाथा रखी है। अब हम थोड़ी सी चर्चा चालू करते हैं। जीवो, जीवो कह दिया, जीवो का क्या देखा था हमने, जो जीता है, जीता था, जीता रहेगा। कैसे मतलब किस के कारण जी रहा है, किसके कारण जी रहा है और किसके कारण जिएगा, तो उसका जवाब अगली गाथा में दिया है, जहां पर वे बताएंगे कि गाथा पढ़ लेंगे फिर और उसकी चर्चा कर पाएंगे। चलिए गाथा पढ़ते हैं एक बार। तीसरी गाथा। तिक्काले चदुपाणा इंदिय बलमाउआण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चयण दोदु चेदनाजस। फिर से। तिक्काले चदुपाणा इंदिय बलमाउआण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चय नय दोदु चेदनाजस। देखो क्या कह रहे हैं। पहला गुण कौन सा था, जीवो, और जीवो को हमने कौन सी गाथा देखी, तीसरी गाथा के साथ हम अभी उसकी चर्चा करने वाले हैं। तीसरी गाथा में क्या कह रहे हैं, उसका भी अपने वो शब्दार्थ देखना पड़ेगा एक बार। तिक्काले, तिक्काले, तिक्काले चदुपाणा, 3 काल में, मैं शब्दार्थ भी साथ साथ ले लेता हूं, इजी है इसलिए साथ साथ लेता हूं, कोई मुश्किल बात आएगी तो अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। तिक्काले 3 कालों में, तिक्काले 3 कालों में, ओके। चदुपाणा, चदुपाणा, चदु मतलब 4, पाणा मतलब प्राण, ठीक है, प्राण। तो 3 काल में 4 प्राण। कौन से है वे 4 प्राण, तो कह रहे इंद्रिय प्राण 1, बल प्राण 2, माऊ, माऊ मतलब आऊ, तो इंद्रिय बलम आऊ, संधि समझ में आ रही है, इंद्रिय बलम आऊ। तो इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण 3 हो गए। हमको कितने चाहिए, 4 प्राण। चौथा क्या होगा, आण पाणोय, आण पाणोय, आण पाण मतलब श्वासोश्वास प्राण, ओके, श्वासोश्वास प्राण। वैसे हमने गोमट सार में ये चर्चा की है, अभी अभी एकदम ताजी चर्चा है अपनी, तो इसलिए मेरा ख्याल इतना मुश्किल जाना नहीं चाहिए विषय, अपन करते हैं चर्चा, ठीक है। तिक्काले चदुपाणा, इंद्रियपान, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोश्वास प्राण, 4 प्राण, ओके। तो चदुपाणा हो गया। विस्तार से कितने प्राण होंगे, विस्तार की अपेक्षा से, विस्तार की अपेक्षा से कितने प्राण होंगे, 4 के ही कितने करेंगे, 10 प्राण करेंगे, बहुत अच्छा। तो इच्च आण पाणोय, दूसरी लाइन,
व्यवहारासो जीवो। कह रहे ये जो हमने बताया 4 प्राण से जीता है, 4 प्राण से जीता है, कह रहे ये व्यवहार नय की अपेक्षा है। व्यवहारासो जीवो। फिर निश्चय की अपेक्षा, निश्चय, निश्चय नय दो। देखो यहां पर निश्चय नहीं है, च को छ लगाया है, तो निश्चय कैसे पढ़ेंगे? निश्चय नय दो, निश्चय नय दो दुचेतना जस। निश्चय नय की अपेक्षा यह जीव चेतना प्राण से जीता है। 10 प्राण नहीं, 4 प्राण नहीं, चेतना प्राण से जीता है। समझ में आया? एक सामान्य चेतना प्राण। निश्चय का कथन, व्यवहार का कथन ये 10 प्राणों से या 4 प्राणों से जीता है। ओके, किसकी चर्चा कर रहे हैं? दूसरी गाथा की पहला पद जीवो, सो जीवो, और उसके लिए हमने क्या लगाई? तीसरी गाथा ली है। तीसरी गाथा में क्या किया हमने? वो जीव कैसे जीता है ये यहां पर समझाया। तो कह रहे अपने 4 प्राणों से जीता है, यह व्यवहार का कथन है, और यह अपने चेतना प्राण से जीता है, यह निश्चय नय का कथन है। ओके, ये इतनी सरल गाथा हो गई। अब इसके टीकार्थ में जाते हैं, इसका क्या भाव है ये थोड़ा समझते हैं। ओके, अब पहला प्रश्न कि इसमें अब हम पहले नयों की चर्चा कर ले। पहले नयों की चर्चा करते हैं, ठीक है। नयार्थ हमने 5 चीजें देखी थी ना कल। कौन सी? शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो हम नयार्थ की चर्चा करेंगे। नयार्थ कौन से नए लगते हैं इसमें, कौन से नयों की अपेक्षा इस जीव की चर्चा की जा सकती है, उसकी बात करते हैं। ओके, अब देखिए 10 प्राण है। कौन से? 5 इंद्रिय प्राण, स्पर्शेंद्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, चक्षु इंद्रिय प्राण, कर्णेन्द्रिय प्राण। 5 इंद्रिय प्राण हो गए। 3 बल प्राण। 3 बल प्राण कौन से? मन बल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण। ये 3 हो गए। कितने हो गए? 8। ओके, श्वासोश्वास प्राण 9वां और आयु प्राण 10वां। ओके, अब देखिए जीव प्राणों से जीता है। क्या कहा? जीव 10 प्राणों से जीता है। यह कथन कौन से नय का विषय बनेगा? जीव 10 प्राणों से जीता है, यह कौन से नय का कथन बनेगा? ओके, तो चर्चा करते हैं अपन। कोई बताना चाहता है तो बता सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा नय मतलब व्यवहार तो है ही, और ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, क्यों है वो भी देखते हैं। हाँ ममता, अभी आप भी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, वही अनुपचरित असद्भुत। ओके, और कोई है? जरा सोचना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा उपयोग दीजिए। ये दूसरा तो एकदम सही है। मेरा प्रश्न है पहला क्यों नहीं है? पहला नय क्यों नहीं लगा हमारा? क्योंकि यहां पर शरीर के साथ संबंध है, शरीर के बाहर की वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ये दूसरे नय में लगेगा। क्योंकि यहां पर उपचार नहीं करना है, यहां कोई व्यवहार नहीं होता है, शरीर के साथ कोई उपचार नहीं होता है, इसलिए अनुपचार लगेगा। एक बात, या कर्म सापेक्षता की बात चलती है, तो इसीलिए भी यहां पर दूसरा नय लगाया जाएगा। ठीक है, एक बात, मेरा एक प्रश्न है आगे बढ़ने से पहले। गोमट सार वालों ने तो सबने देखा है, लेकिन याद है नहीं याद है मुझे मालूम नहीं।
पांच शरीर है, हम सबको मालूम है पांच शरीर। पांच शरीर को अगर नौ कर्म और द्रव्य कर्म में डिवाइड करना है तो कैसे डिवीजन होगा? पांच शरीर, कोई बताएगा पांच शरीर के नाम? औदारिक शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस शरीर और कर्मण शरीर। ओके, अब मेरा प्रश्न ये है कि इन पांच शरीरों में से नौ कर्म कौन है और द्रव्य कर्म कौन है? कर्मण शरीर, कर्मण शरीर क्या है? द्रव्य कर्म। ओके, और बाकी के चार जो होंगे वो नौ कर्म। ठीक है, ठीक है, बराबर है, बराबर है। चारों बाकी के शरीर नौ कर्म में लेंगे। ओके, अब थोड़ा सा बात ये है, इसीलिए जो स्त्री, पुत्र, मकान आदि को नौ कर्म कहा जाता है वो सचमुच बहुत उपचार का कथन है, वो तो पहले नए में जाएगा। और ये जो नौ कर्म है, शरीर आदि की बात चलती है, वो नौ कर्म है, वो दूसरे नए का कथन चलेगा। और कर्मण शरीर जो है, कर्म, वो भी दूसरे नए का विषय चलेगा। तो समझ में आया? नौ कर्म और द्रव्य कर्म, इन दोनों को दूसरे नए का कथन में ले लिया। ओके, अब देखिए, 10 प्राण है। 10 प्राण में इंद्रिय प्राण, व्हाट इज इंद्रिय प्राण? इंद्रिय प्राण क्या है, कोई बता सकता है? देखो, मैं ये इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमको डिराइव करना है कि वाई सेकेंड नए, और सेकेंड नए, दूसरे नए के अलावा और कोई नए बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता, इसका भी विचार करना है। क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है? जीवो। ओके, और जीव जीता है, जीता रहेगा। और किससे? 10 प्राणों से जीव जीता है। 10 प्राणों से जीव जीता है। तो मैं बार बार इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सोचिए कि और कुछ हो सकता है क्या। 10 प्राणों से जीव जीता है, तो एक बात तो पक्की है कि जो ये इंद्रिया प्राण है, ओके, इनसे जीव जीता है। और क्या है? ये जो बल प्राण है, उनसे जीव जीता है। आयु कर्म की वजह से जीव जीता है। और श्वासोश्वास नामक नाम कर्म से जीव जीता है। देखो, मैं अभी थोड़ा स्पेसिफिक होते जा रहा हूं। ओके, लाइट गई है, घबराना नहीं। क्योंकि एकदम काला। भैया जी, ये तो शरीर के ही पार्ट आएंगे ना, इंद्रिय प्राण आदि, तो हाँ। ये पहले नहीं से ही आएगा। अरे भाभी जी, अपन जब शरीर की चर्चा करते हैं तो शरीर और द्रव्य कर्म, इन दोनों को हम दूसरे नए में लगाते हैं। और शरीर के आश्रित जो अपने संयोग है, उन सबको हम किस में लगाते हैं? पहले नए का विषय बनाते हैं। फिर से, जैसे कल हमने क्या किया था? हमने एक है भक्त, सॉरी, एक है पूज्य और एक है पुजारी, ऐसे दो चीजें किए थे कि नहीं? तो पूज्य कौन है? भगवान, ओके, और पुजारी कौन है? मैं पुजारी हूं। तो ऐसे दो अलग अलग द्रव्यों में जहां पर रिलेशन सेट होता है, वो पहला नय अर्थात उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। ओके, और जब ये शरीर के बारे में कोई चर्चा चलती है या शरीर के कर्म के बारे में कोई चर्चा चलती है, तो वो नियम से दूसरे नय के बारे में चर्चा होगी। मतलब शरीर के बारे में, जैसे भरत चक्रवर्ती के शरीर का प्रमाण 500 धनुष था, तो ये क्या हो गया? कौन से नय का कथन होगा? दूसरे नय का कथन है। समझ में आया? मेरी हाइट कम है, ज्यादा है, जो कुछ है, ये किसके नय का कथन है? दूसरे नय का कथन है। समझ में आया? और मैं कहूं श्रेयांश की हाइट 5 फीट है, तो अब ये कौन से नय का कथन हुआ?
किसी और की बात चल रही है ना, मेरे द्वारा चल रही है, किसी और की चल रही है, तो ये जाती है फिर स्थूल रूप से डालना। मैं एकदम उपचार की बात है, किसी दो द्रव्यों के बीच में रिलेशन सेट हो रहा है ना, तो उस अपेक्षा से वो पहले नए में डालेंगे। ओके। तो आप कहोगे भरत चक्रवर्ती की तो मैं उनकी हाइट कह रहा हूं, तो ये तो पहले नए में जाना चाहिए। मैंने कहा स्थूल रूप से कर रहे हैं अपन। ओके। तो क्या हो गई बात? एक तो नौ कर्म और द्रव्य कर्म दोनों को दूसरे नए का विषय। अब प्रश्न ये था कि लाइट लाओ ना बेटा। नहीं, वो दूसरा टॉर्च लाओ ना अंदर से, मम्मी का, दादी सा का। इंद्रिय प्राण किसको कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इंद्रिया द्रव्य इंद्रिया के निमित्त से जीव को इंद्रियों के माध्यम से जानने की शक्ति, द्रव्य इंद्रिय के निमित्त में जीव को जो जानने की शक्ति होती है उसको क्या कह रहे हैं? इंद्रिय प्राण। फिर से द्रव्य इंद्रिया और उसके निमित्त से क्या है? इसका जानने रूप क्षयोपशम भाव जो पाया जा रहा है उसको इंद्रिय प्राण कह रहे हैं। ये समझ में आया? तो दो बातें कह रहा हूं मैं, एक तो द्रव्येंद्रिया और एक तो क्षयोपशम। समझ में आ रही है बात? एक कह रहा हूं द्रव्येंद्रिया और एक है क्षयोपशम। यहां रखो भैया, क्षयोपशम वाला एक बार बताएं ना। हाँ जी, बता रहा हूं। देखिए, एक द्रव्य इंद्रिया, ये बाहर से जो कुछ दिखाई दे रही है वे क्या है? द्रव्य इंद्रिया है। और इन इंद्रियों को धारण करने की जीव की अपनी स्वतंत्र योग्यता। ओके। इन इंद्रियों को धारण करने की जीव की अपनी स्वतंत्र योग्यता, इस योग्यता को क्या कहेंगे? वो क्षयोपशम। और वो क्षयोपशम और कुछ नहीं, भाव इंद्रिया। ओके। भाव इंद्रिया समझ में आ रहा है क्या? एक वो क्षयोपशम को ही क्या कहेंगे? याद रखना, जहां जहां क्षयोपशम आया वहां भाव इंद्रिया इमीडिएटली आ जाएगी, और जहां क्षयोपशम खत्म वहां भाव इंद्रिया भी खत्म। समझ में आ रही क्या बात? तो अब क्या कह रहे? इंद्रिय प्राण किसे कह रहे? द्रव्येंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न हुआ क्षयोपशमिक भाव, वो इंद्रिय प्राण है। दिस इज मतलब क्या? हम जीव की चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये जीव में एक बात जाएगी, एक बात शरीर में आ जाएगी। ये पकड़ रहे हैं आप? तो जो द्रव्येंद्रिया है उसको भी 10 प्राण कहा है, और एक है भाव इंद्रिया, उसको भी 10 प्राण कह रहे हैं। लेकिन जो द्रव्येंद्रिया है वो जाएगी दूसरे नय का विषय। क्यों? वो कर्म के आश्रित है या नो कर्म है, इसलिए उसको किस में डालेंगे? उसको दूसरे नय में डालेंगे। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। क्या? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। और जीव का ये क्षयोपशमिक भाव, वैसी इंद्रिया धारण करने की शक्ति या योग्यता, इसको लेंगे तीसरे नय में, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। इस न्याय से 5 इंद्रिया तो है ही है, 3 बल ये जीव के खाते में डालना। देखो, 10 बातें कर्म के खाते में डालना या 9 कर्म के खाते में डालना, और 10 बातें जीव के खाते में डालना। जो जीव के खाते में डालेंगे उसको कहेंगे भाव या क्षयोपशम। ओके। और जो कर्म के खाते में या शरीर के खाते में डालेंगे उसको कहेंगे द्रव्येंद्रिया। ओके, या द्रव्य प्राण, ऐसा कहेंगे। ओके। तो क्या 5 इंद्रिया, जो हमारी 5 इंद्रिया बाहर से दिखाई दे रही है मोटी मोटी, ठीक है। फिर मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, ठीक है। ये द्रव्य इंद्रिया संबंधी, द्रव्य प्राण। ओके। आयु नामक कर्म, एक आयु नामक कर्म है, द्रव्य कर्म,
और क्या है, श्वासोश्वास नामक नाम कर्म की प्रकृति। ये 10 चीजों को किस में डालेंगे, द्रव्य प्राणों में डालेंगे। ओके, और इन्हीं 10 चीजों को अपन भाव प्राण में डालेंगे, वो जीव के खाते में डालेंगे। ओके, अर्थात 5 इंद्रिया को ग्रहण करने की शक्ति वो भाव इंद्रिया प्राण या क्षयोक्षम कहेंगे। 3 बलों को ग्रहण करने की शक्ति ये भाव बल प्राण कहेंगे, भाव बल प्राण। और आयु का कैसे लगाएंगे, आयु भाव बल प्राण, आयु भाव प्राण है क्या ऐसा कुछ, तो इसमें ऐसा लिया है, आयु प्राण जो है वो एक क्षेत्रावगाह रूप बने रहने की जीव की अपनी स्वतंत्र योग्यता। फिर से, शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप बने रहने की जीव की अपनी स्वतंत्र योग्यता, इसको लेंगे भाव आयु प्राण। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करना आप। और भाव श्वासोश्वास प्राण क्या है कि जो श्वासोश्वास को ग्रहण करने की जीव की अपनी योग्यता, मतलब बाहरी श्वासोश्वास ग्रहण करने की जीव की अपनी स्वतंत्र योग्यता, इसको डालेंगे भाव श्वासोश्वास प्राण। ओके, तो ये जो है योग्यता को लेंगे, जीव की योग्यता को लेंगे भाव प्राणों में, तो इस न्याय से वो तीसरे न्याय का विषय जाएगा जो क्षयोक्षम के आश्रित है। हीनाधिकता पाई जाएगी, इसलिए क्षयोक्षम के आश्रित है, तो उसको भाव प्राण कहेंगे, और वो भाव प्राण तीसरे न्याय का विषय होता है। और जो तीसरे न्याय का विषय है वो अभेद रूप से 5वें न्याय का विषय बनता है, तो 5वें न्याय का भी विषय बन गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा बात पहली बार भी सुनी हो या फिर सोचा नहीं, सुना हो तो सोचा नहीं होगा, तो इसलिए ये विचारणीय बिंदु है। ठीक है, फिर से कहता हूं, 10 द्रव्य प्राण और 10 भाव प्राण। जो 10 द्रव्य प्राण है ना, उसको हम शरीर आश्रित ही डाल रहे हैं या कर्म आश्रित कह रहे हैं, तो नियम से किस में जाएगा, वो जाएगा दूसरे नय में, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, और जो भाव प्राण है वो जीव आश्रित है, वो क्षयोक्षम भाव है, क्षायोक्षमिक भाव है, उसको डालेंगे किसमें, जीव के तीसरा, मतलब उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, या उसी को अभेद अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नय में डालेंगे। ओके, ये समझ में आ रहा है क्या सबको? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये 10 प्राण की बात आ रही है। हाँ, बोलिए। मैं थोड़ा और इसको खोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। बोलिए। ये तो अच्छा, ये समझ गया अभी। हाँ। कि दूसरे नय का और तीसरे नय का शरीर आश्रित या कर्माश्रित नय को हम दूसरे नय से ले रहे, और अगर उसको क्षयक्षम के माध्यम से लेंगे तो तीसरे नय का विषय बना। राइट। सद्भुत। हाँ। अब इसको थोड़ा सा और ऐसा खोलेंगे कि समझो कोई एक, समझो कि श्वासोश्वास या फिर आयु का श्वासोश्वास के माध्यम से जीव को जान रहा है, बराबर है? ना, श्वासोश्वास के माध्यम से जानना नहीं हो रहा है, वो मात्र योग्यता है, जीव की अपनी स्वतंत्र योग्यता। प्राण। यस, श्वासोश्वास प्राण को ग्रहण करने की योग्यता, मतलब जो श्वास का या नाड़ी का चलना हो रहा है वो तो द्रव्य प्राण में गया, लेकिन वैसे योग्यता को धारण करने की जीव की अपनी शक्ति विशेष को भाव प्राणों में ले रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखो, मैं एक प्रश्न, मेरे पास एक प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी में से वो प्रश्न पढ़ता हूं, आपको वो पकड़ में आएगा। देखिए, आणपाण किसे कहते हैं? आणपाण मतलब श्वासोश्वास प्राण किसे कहते हैं? शरीर से
किसी भी प्रकार वायु के आने जाने को आनपान कहते। ये क्या हो गया? द्रव्य प्राण। ओके, जैसे मुख से श्वास उच्छ्वास निकलना, रोम छिद्रों से वायु का आना जाना, नाड़ी द्वारा संचरण होना, पृथ्वी आदि सर्व शरीर से वायु का आना जाना, वायुकायिक जीवों के भी सर्व शरीर से वायु का आना जाना। तो ये सब क्या हो गया? द्रव्य श्वासोश्वास प्राण की बात हो गई। ओके, अब इन्होंने अगला क्या है? हम जिसको इनको जो ये तो हो गया, जो शक्ति है उसको भाव प्राण बोल रहे। बस एकदम सिंपल भाषा में आप पकड़िए। शक्ति को, ये जीव की शक्ति है इसलिए इसको भाव प्राण में लेंगे, और जो बाहर में व्यक्त दिखाई दे रहा है वो द्रव्य प्राण है। दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसमें विरोध नहीं है। ठीक है, लेकिन जीव का अपना स्वतंत्र है और वो पुद्गल का जो परिणमन हो रहा है वो स्वतंत्र है, वो अलग बात। ठीक है, नहीं थोड़ा कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा जल्दी समझिएगा कि हम समझो अभी 5 इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय लेंगे कि जो कर्म, ओके, और उसको सुनने की जो शरीर की शक्ति है उसको द्रव्य प्राण करेंगे, और क्षयक्षम से जो उसके जो भी सुना है उसको समझने की जो क्षयक्षम शक्ति है उसको भाव प्राण। हाँ देखो, ऐसा ले सकते हैं। मान लीजिए अपन अभी केस पूरी पलटा देते हैं। कर्णेंद्रिया है, कर्णेंद्रिया में कुछ फॉल्ट हो गया। ओके, मान लीजिए जो पर्दा है, पर्दे में कुछ फॉल्ट है, तो जीव की अंदर में क्षयोक्षम रूप शक्ति है कि नहीं है? प्रश्न तो ये है। क्षयोक्षम रूप शक्ति है लेकिन द्रव्येंद्रिया में फॉल्ट है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इतना लगाएंगे कि जीव की अपनी स्वतंत्र योग्यता अलग बात, और उसमें क्या होगा? उसमें वे जो द्रव्येंद्रिया है वे निमित्त रूप होंगे। अगर द्रव्येंद्रिया खराब है तो जीव सुनने में समर्थ नहीं होगा। ओके, भले ही क्षयोक्षम पड़ा है शक्ति रूप से, लेकिन उसकी व्यक्ति नहीं हो सकती है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो ये इस रूप से अपने को समझना चाहिए। द्रव्येंद्रिया भी फिर वो जीव की योग्यता नहीं है, ऐसा क्यों नहीं बोले जाएगा? फिर ऐसा नहीं कहा जाएगा ना, आप उसको सुधार दो ना। जैसे अभी चश्मा है, चश्मे के माध्यम से जीव को दिखाई ठीक से दिखाई देता है, और चश्मा हटा दो तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कहेंगे अपन? वहां पर द्रव्येंद्रिया में प्रॉब्लम है, जीव का क्षयोक्षम जैसा है वैसा ही विद्यमान है, ऐसा माना जाता है। और भैया जी और पूछना था मुझे, अभी जैसे जीव भव दूसरी गति में गया, जैसे मनुष्य से देव गति में गया, हाँ, तो उस केस में जो अपने जो बल बोले आपने भाव प्राण और द्रव्य, हाँ, ये तो उस केस में दोनों एट ए टाइम जो खत्म जो बोलेंगे अपन, यानी नष्ट होके दूसरे इसमें गए, तो उस केस में क्या होगा? हाँ, वहां पर भी प्राणों का अभाव नहीं हुआ है ना भैया, वहां पर भी कोई ना कोई प्राण फिर से धारण करेगा। तो इस न्याय से वहां पर प्राणों का अभाव नहीं हुआ है, तो अभी भी वो भाव प्राणों से जी रहा है, ये सिद्ध हो जाएगी। अर्थात या फिर 10 प्राणों में से किन्हीं प्राणों से वो जीता है, ये बात सिद्ध हो जाती है। तो इस न्याय से जीव द्रव्य प्राणों से जी रहा है, ये बात फलित होती है। नहीं, लेकिन भाई करंट भाव का जो है ना वो तो नष्ट हो जाएगा ना, जैसे समझो। हाँ, तो अगले भाव में जाएगा तो फिर से प्राण धारण करेगा ना भैया वो। तो इस भाव का फिर वो अपन ऐसा बोले नहीं जाएगा कि वो ये होगा? नहीं, नष्ट नहीं बोला जाएगा। यहाँ तक विग्रह गति में कोई ना कोई प्राण रहेगा, वो करेंगे चर्चा अपन।
लेकिन कहने की बात यह है कि प्राणों का अभाव संसार अवस्था में द्रव्य प्राणों का नहीं पाया जाएगा, और एक सिद्ध अवस्था जब होगी उस समय में इन सब प्राणों का अभाव पाया जाएगा, और वो फिर मात्र चेतना प्राण से वहां पर जीता है ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, देखिए मैं और एक बात पढ़ता हूं, आप थोड़ा सुनिए। अगला प्रश्न है, इन चारों प्राणों का कभी विनाश भी होता है? रोहित भैया, आपका प्रश्न ऐसा ही है ना, कभी विनाश होता है? तो हम क्या मान रहे हैं अभी एग्जाम्पल में आपके प्रश्न के अनुसार कि अभी आयु खत्म हो गई तो गया, अभी आयु खत्म हो गई तो अगली आयु चालू हो गई ना, तो अगली आयु कर्म है तो आयु प्राण भी होना ही चाहिए, ये समझना आप। तो एक मिनिमम प्राण तो खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, और उस एक प्राण के बल पर अन्य प्राण भी होंगे ही होंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए, 5 इंद्रिय प्राणों का व मनोबल का विनाश तो क्षीण मोह गुणस्थान की, मैं अभी ये प्रकरण लेना था, थोड़ा डिटेलिंग है इसका, कैसे करें, ये पहले ही हो जाएगी बात। चलिए मैं थोड़ा सा और इसका खुलासा करूं, पहले दूसरे बातों को लेते फिर ये पॉइंट के ऊपर आएंगे। देखिए, हमने 10 प्राणों की चर्चा की, ओके, तो इसको अभी हमको इंद्रिया टू इंद्रिया इसके ऊपर लगाते जाना है। क्या कहा? हर इंद्रिया के जीवों पर लगाते जाना है। जैसे एक इंद्रिय जीव है, क्या एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण है? तो हमको लगाना है इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास। आयु प्राण होना ही चाहिए, एक प्राण तो है ही। मैं अभी पहले अपन पर्याप्तक एक इंद्रियों की, सभी पर्याप्तक जीवों की करेंगे चर्चा, और फिर अपर्याप्तक की करेंगे। ये हमने गोमट सार में किया है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। पर्याप्तक अवस्था में एक इंद्रिय जीव की बात, ओके। आयु प्राण है क्या? है। श्वासोश्वास प्राण है क्या? है। 2 हो गए। तीसरा इंद्रिय प्राण, इंद्रिय प्राण में से क्या होगा? एक इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण होगा, ओके, ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है? बल में से क्या होगा? काय बल प्राण होगा। तो इस प्रकार एक इंद्रिय अवस्था में 4 बल प्राण हो गए। अब 2 इंद्रिय जीव को लेते हैं। 2 इंद्रिय जीव में एक इंद्रिय में जितने हैं वे तो होंगे ही होंगे। अब क्या बढ़ने वाला है? एक इंद्रिय प्राण बढ़ेगा, और दूसरा एक वचन बल प्राण बढ़ेगा, वचन बल। तो एक रसना इंद्रिय बढ़ी और एक वचन बल प्राण, तो कितने हो गए? 4 और 2 6। अब 3 इंद्रिय में क्या होगा? मात्र एक इंद्रिया बढ़ी है, बाकी दूसरा कोई भी प्राण बढ़ा नहीं है, तो 7 प्राण हो जाएंगे। 4 इंद्रिय जीव को कितने होंगे? 8। चक्षु इंद्रिया बढ़ गई। असंगी पंचेंद्रिय को कितने होंगे? कर्नेंद्रिया बढ़ गई, इसलिए 9 प्राण होंगे। और संगी पंचेंद्रिय हम और आप सबके लिए 10 बल प्राण की बात चलेगी। 10 प्राण की बात होगी, तो कितने हो गए? 10 प्राणों से हम और आप वर्तमान में जी रहे हैं। तो ये बात पर्याप्तक जीवों की अपेक्षा हो गई। अपर्याप्तक की भी चर्चा कर लें। याद रखना, अपर्याप्तक जीवों में श्वासोश्वास प्राण होता ही नहीं है। क्या कहा? अपर्याप्तक जीवों में श्वासोश्वास प्राण तो किसी में नहीं होता है। तो अब हम एकेंद्रिय अपर्याप्तक जीव, पर्याप्तक अवस्था में कितने थे? 4, और अपर्याप्तक अवस्था में कितने होंगे? एक श्वासोश्वास प्राण कम कर दीजिए, कितना हो गया? 3 हो गए। आइए अब 2 इंद्रिय जीव में आ जाएंगे। 2 इंद्रिय जीवों में क्या हुआ कि क्या क्या बढ़ा था अपना? रसना इंद्रिया और वचन। तो अब क्या घटाना है इसमें? घटाएंगे क्या? श्वासोश्वास घटा दीजिए, और क्या घटाएंगे? वचन बल प्राण। वचन बल प्राण घटा देंगे। कितने हुए? 4।
2 इंद्रिय के 4 प्राण, 3 इंद्रिय के कितने होंगे? 5, 4 इंद्रिय के कितने होंगे? 6, और संगी असंगी दोनों 5 इंद्रिय जीवों के 7 प्राण पाए जाएंगे। कौन से नहीं है वहां पर? श्वासोश्वास नहीं है, वचन बल प्राण नहीं है, और मन बल प्राण नहीं है, बाकी सब रहेंगे। समझ में आया? तो बल प्राणों में कमी हो जाएगी अगले स्टेज में, मतलब श्वासोश्वास एक कम होता है और बल प्राण कम होंगे। जो नहीं है वो मतलब पर्याप्तक में जो है उसमें से बल प्राण और श्वासोश्वास प्राण कम करना यथा योग्य आपको सब मिलेंगे। समझ में आया? अगर टेबल है तो आपके सामने एक इंद्रिय के पर्याप्तक में 4, अपर्याप्तक में 3, 2 इंद्रिय के पर्याप्तक में 6, अपर्याप्तक में 4, 3 इंद्रिय के पर्याप्तक में 7 और अपर्याप्तक में 5, 4 इंद्रिय के पर्याप्तक में 8, अपर्याप्तक में 6, और 5 इंद्रिय के हमने 9 और 10 देखे थे पर्याप्तकों के, और यहाँ पर अपर्याप्तक अवस्था में 7 मानेंगे। ओके, ये क्लियर हो रही है बात? ये तो हो गई एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों की बात। अब थोड़ी सी विशेष चर्चा करनी, हम अपने मूल प्रकरण मतलब ये प्रश्न की तरफ आने वाले हैं। 13वें गुणस्थान तक, 12वें गुणस्थान तक हम मतलब सभी जीवों के संगी पंचेंद्रिय जीवों के 10 प्राण पाए जाते हैं। 13वें गुणस्थान में कुछ विशेष हो जाता है। क्या कहा? 13वें गुणस्थान में कुछ विशेष हो जाता है। क्या हो जाता है? भावेंद्रिया या क्षयोक्षम का अभाव पाया जाएगा। क्या होगा? भावेंद्रिया या क्षयोक्षम का अभाव पाया जाएगा। क्षयोक्षम का अभाव हुआ मतलब क्या? जो क्षयोक्षम के आश्रित प्राण थे उनका भी अभाव हो जाएगा। पकड़ रहे आप सब? तो जो क्षयोक्षम के आश्रित जो प्राण है उनका अभाव हो गया, तो कौन से प्राण हटेंगे, मेरा ये प्रश्न है। जो 10 प्राण थे उनमें से क्षयोक्षम के आश्रित कितने प्राण है वो हट जाएंगे? 6 भैया। इंद्रिय और मन। इंद्रिय बराबर 5 इंद्रिय, वचन बल और एक मिनट। हाँ मुकेश भाई आप बोलिए, क्या है? हाँ, 5 इंद्रिय, मनोबल जाएगा, वचन बल जाएगा और श्वासोच्छ्वास भी जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। और किसी का कोई कथन है? सिर्फ 5 इंद्रिय और मन ही जाएगा ना? ओके, ठीक है। तो जवाब ये है कि 13वें गुणस्थान में 5 इंद्रिया जो क्षयोक्षम के आश्रित थी वे 5 इंद्रिय प्राण चले जाएंगे। ओके, और मन प्राण जो है, मन बल प्राण, वो भी चला जाएगा। अभी देखिए, इंद्रिया तो चली गई है भैया, मुकेश भैया पकड़ना इस बात को। अभी उनकी वाणी खिर रही है कि नहीं? हाँ भैया, वाणी खिर रही है, तो इसका मतलब उनका वचन बल प्राण है। लॉजिक से अपन ने समझा, ठीक है। वाणी खिर रही है इसलिए वचन बल प्राण है। दूसरा प्रश्न अपना ये है कि मन बल प्राण तो चला गया है, तो मनोयोग हो रहा है क्या उनका? अभी हमने गोमट सार में चर्चा की है, कितने जनों को याद है? वो फिर से रिवाइज हो जाएगी बात। मनोयोग है या नहीं है? मन बल प्राण तो चला गया है, मतलब वो भाव मन नहीं है। द्रव्य मन है, द्रव्य मन है, लेकिन भाव मन नहीं है। क्षयोक्षम के आश्रित जो बात थी वो निकल गई है, तो भाव मन नहीं है। इसका मतलब क्या? भगवान विचार नहीं करते,
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो प्रश्न फिर से खड़ा होता है, अगर भाव मन नहीं है तो भाव योग कैसे कहते हो? भाव योग तो है, मनोयोग भगवान का माना गया है, तो मनोयोग कैसे कहते हो? तो कह रहे हैं द्रव्य मन है ना, द्रव्य मन के निमित्त से योग हो जाता है, ऐसा जवाब आया। आप देख लेना, गोमट सार की गाथा है, अपन ने चर्चा की है योग मार्गणा में। तो अब प्रश्न फिर से खड़ा हो रहा है कि कितने प्राण रहेंगे? तो 5 इंद्रिय प्राण माइनस कर दीजिए और एक कौन सा मन प्राण, मन बल प्राण, ये माइनस कीजिए 6। अब प्रश्न रहा श्वासोश्वास प्राण का। श्वासोश्वास प्राण ये 13वें गुणस्थान के अंत तक पाया जाता है। ओके, इसलिए श्वासोश्वास प्राण नहीं इनको प्राण कहा गया है, उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और श्वासोश्वास प्राण अगर नहीं होता तो पर्याप्तक पर्याप्तक ही नहीं होता जीव, तो इनको अपर्याप्तक मानना पड़ेगा, जो कि बात है नहीं, इसलिए हमको वहां पर श्वासोश्वास प्राण मानना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये एक बात हो गई। तो टोटल कितने प्राण बचे? 10 में से 4 प्राण बचे हैं। कितने? 4 प्राण हो गए। अब देखना थोड़ा सा, अब विशेष बात 4 प्राण में से भैया, हाँ बोलिए ना। वो काया बल प्राण जो है, मन वचन काय, हाँ तो ये जो वो विहार वगैरह करते हैं, इसलिए उसको उनको ये किया है। हाँ, देखो काय प्राण जो है वहां पर काया है कि नहीं है? कर्म का उदय है कि नहीं है? तो इस अपेक्षा से है। हाँ, तो कर्म का उदय जहां पर है या कार्माण वर्गणाओं का जहां ग्रहण हो रहा है, तो उसमें निमित्त काय प्राण होगा। मनोवर्गणा का ग्रहण हो रहा है, इसलिए उसमें मनोवर्गण मन बल प्राण माना, द्रव्य मन माना गया है वहां पर। और वचन की बात है तो वहां पर अपन सब 9 कर्म वर्गणाएं हैं ना, तो उनका सबका ग्रहण हो रहा है। इस अपेक्षा से वहां पर वे प्राण यथा योग्य है। भाव प्राण नहीं है, क्षयोक्षम के आश्रित जो प्राण थे ना उतने ही गए हैं। बाकी कार्माण वर्गणा का ग्रहण हो रहा है, तो उसके निमित्त से जितने प्राण जरूरी है उतने सब रहेंगे वहां पर। नहीं, उनको चरम शरीर रहते हैं ना वो। हाँ, तो रहने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो वैसा उनके वो कर्मों का उदय, कार्मन से ये ऐसा उदय, इसीलिए उदय की बात नहीं है। मान लीजिए, चलो एक एग्जाम्पल खड़ा करते हैं। आदिनाथ भगवान है ना, आदिनाथ भगवान को मुनि अवस्था ग्रहण कर ली और 1000 वर्ष के बाद में उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान होने के बाद में अब कितने प्राण है? अभी अपने प्रकरण के हिसाब से 4 प्राण है। इंद्रिया 5 इंद्रिया संबंधी जानना अब खत्म हो गया, उनके माध्यम से उनका अवलंबन नहीं ले रहे, डायरेक्ट आत्मा से जान रहे, इसलिए उनका अवलंबन नहीं है, इसलिए वो क्षयोक्षम हट गया है, क्षायिक भाव प्रकट हो गया है, तो इसलिए 5 इंद्रिया संबंधी बात नहीं। मन के माध्यम से वो पहले विचार कर रहे थे छद्मस्त अवस्था में, अब वैसा विचार करना नहीं पड़ता है। मन जो आत्मा के साथ जोड़ने में निमित्त था, अब वैसा निमित्त भूत नहीं है, इसलिए मन भी भाव मन भी वहां पर नहीं है। ओके, अब क्या बचा? अब मात्र यहाँ पर 4 प्राण बचे हैं। कौन से? वचन बल प्राण, काय बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोश्वास प्राण। ओके, यहां तक बात आ गई। प्रश्न क्या था वैसे भैया, फिर से एक बार आप बोलिए। नहीं, उनका मैं जो काय बल प्राण है, तो उनको चरम शरीरी होते हैं। अच्छा, तो ओके। काय बल, हाँ, वो रिलेट कुछ करना चाह रहा था। हाँ, तो देखिए चरम अपना कैसा है, अपना औदारिक शरीर है और हाँ, उनका चरम शरीर है। हाँ, चरम तो अपना जो काय बल प्राण अलग है, उनका काय बल प्राण अलग है। ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा भी औदारिक शरीर है, उनका भी वैसे देखा जाए तो औदारिक शरीर ही है।
लेकिन उसमें कुछ विशेषता पाई जाती है, इसलिए उस शरीर को परम औदारिक शरीर कह रहे हैं, विशेषताओं को लेकर। लेकिन है तो वो औदारिक शरीर ही। क्यों? क्योंकि परम औदारिक इसलिए क्योंकि उस शरीर के आश्रित अब जो निगोदिया जीव थे वो अब नहीं पाए जा रहे हैं। बादर निगोदिया जीव थे वो अब नहीं पाए जा रहे हैं, और हमारे शरीर के आश्रित अनंत बादर निगोदिया जीव वो रहते हैं। इसलिए हमारा भले औदारिक शरीर है, उनका भी औदारिक शरीर है, लेकिन इस डिफरेंस की वजह से उनको परम औदारिक शरीर कहा और हमारा साधारण नॉर्मल औदारिक शरीर का। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अब मैंने उदाहरण खड़ा किया था ऋषभ देव भगवान का, जो अब एक क्या 1 लाख वर्ष, 1 कोटि कितने 1 कोटि पूर्व 84 लाख पूर्व, हाँ 1 लाख पूर्व, आई एम वेरी सॉरी, 1 लाख पूर्व में से 1000 वर्ष कम कीजिए, तो इतने काल तक अब क्या रहने वाले? इसी अवस्था में रहने वाले हैं। तो इस अवस्था में रहने वाले, तो अब क्या होगा? प्रत्येक समय में उनके कार्मान वर्गणाओं का ग्रहण होने वाला है, और अभी वर्तमान की खिरने वाली है, और नवीन वर्गणाएं ग्रहण होने वाली है। प्रत्येक समय में ग्रहण होगी और पुरानी खिरेगी, प्रत्येक समय में नवीन ग्रहण होगी और पुरानी खिर जाएगी। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा अब उनके 13वें गुणस्थान के अंत तक ऐसा ग्रहण करना और छोड़ना, ग्रहण करना और छोड़ना चलेगा। जैसा हमारा भी वर्तमान में हम भी ग्रहण करते हैं और छोड़ते रहते हैं, ऐसा उनका भी चलेगा। ओके, एक बात तो ये हो गई। इसका मतलब भले ही चरम शरीर ही रहने दीजिए, अभी भी वे वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। वहां पर योग है, वहां पर आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन पाया जाता है, इसलिए कर्मों का आकर्षण होगा ही होगा। इसलिए वहां पर ईर्यापद आश्रव भी बताया है, आपको ज्ञात होगा इन बातों को। तो कहने की बात यह है कि वहां पर वर्गणाओं का ग्रहण होता है, तो इस न्याय से वहां पर काय बल प्राण है, वचन बल प्राण है और आयु प्राण तो है, क्योंकि आयु कर्म है, तो उसको लेकर उस क्षेत्र में मतलब उस शरीर के आश्रित ही रहते हैं, शरीर से एक क्षेत्रावगाह संबंध भी बना रहा है, तो वो कह रहे हैं कि आयु प्राण है। ओके, और श्वासोश्वास प्राण, क्योंकि वहां पर भले ही वे श्वास नहीं लेते होंगे, लेकिन उस प्राण की विद्यमानता पाई जा रही है। ओके, उनको श्वास लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो प्राण वहां पर विद्यमान है। तो अब 4 प्राण हो गए। अब क्या होता है? भैया जी पूछना था सिर्फ। बोलिए बोलिए। जैसे आपने द्रव्य मन बोला है, वैसे वो जो इंद्रिया भी है ना, तो वो द्रव्य इंद्रिया भाव इंद्रिया में नहीं आएगा ना? वो नहीं ना, नहीं आएगा ना। द्रव्यमन भाव द्रव्यमन है, लेकिन द्रव्य मन से कुछ काम कर रहा है ऐसा नहीं है ना। भाव इंद्रिया के माध्यम से, भाव मन से वो जान रहा था, लेकिन द्रव्य इंद्रिया के माध्यम से कुछ जान नहीं रहा है। हाँ, तो इंद्रिया भी तो है ना उनको अभी। हाँ है ना, तो कौन नहीं कर रहा है? वे द्रव्य इंद्रिया है, और वे इंद्रिया नहीं है, द्रव्य ऐसा बोले जाएगा ना? नहीं तो प्राण नहीं है ना, ये कह रहा हूं। अभी उसको ग्रहण करने की कोई शक्ति उनकी जरूरत ही नहीं है ना, या उनके माध्यम से कुछ जानना चाहिए ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है उनको। वे डायरेक्टली अपने आत्मा से जान रहे हैं, इसलिए उनको उस शक्ति की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, उनको कुछ ग्रहण करना नहीं है। भले ही वो ढांचा वहां पर बाहर रहेगा, शरीर वो आकार सब कुछ रहेगा, वो तो नाम कर्म का उदय है। वो इंद्रिया मतलब जाति कहो या जाति नाम कर्म, एक पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय, शरीर नाम कर्म का उदय, संघात बंधन, ये सब का उदय है वहां पर। तो बिल्कुल चल रहा है, उसका उदय है, और ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि जितना आयु कर्म है तब तक ये सब बातें को ग्रहण करने किया जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा सुनिए अब मेरी बात। ये 4 प्राण कहाँ है? 13वें गुणस्थान में पाए जा रहे हैं। अब देखिए 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में कुछ काम होने वाला है, वहां पर प्राण घटेंगे। ओके,
वैसे आपको पूछूं कि 14वें गुणस्थान में कितने प्राण होते हैं? 14वें गुणस्थान में अयोग केवली दशा में कितने प्राण पाए जाएंगे? आयु आयु एक रहेगा भैया। एक आयु प्राण ही है। इसका मतलब क्या? ये जो तीन थे, कौन सा? श्वासोश्वास प्राण, दूसरा वचन बल प्राण, और तीसरा मन बल प्राण, नहीं आई एम सॉरी, काय बल प्राण। ये तीन का अभाव पाया जाएगा। ओके, तीन का अभाव पाया जाएगा किसमें? 14वें गुणस्थान में। मात्र आयु प्राण बचेगा। ओके, आयु प्राण बचेगा। इसका मतलब तीन को अभी खत्म करना है। क्या होता है, मान लीजिए जीव ने समुद्घात कर लिया, करने के बाद में जो अंतर मुहूर्त बचा है, उस अंतर मुहूर्त में अब जीव क्या करता है? जीव पहले काय से मतलब काय योग से वो क्या करता है? वचन योग को, मन योग को और श्वासोश्वास प्राण को, श्वासोश्वास को वो सूक्ष्म करता है। मतलब बादर मनोयोग, बादर वचन योग और बादर श्वासोश्वास को वो सूक्ष्म में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, और फिर वो बादर काय योग जो है वो स्वयं से सूक्ष्म काय योग में कन्वर्ट हो जाता है। ये अंतर मुहूर्त की बात है। ओके, अब क्या हो गया? अब अंतिम समय में आइए। अंतिम मतलब 13वें गुणस्थान का अंतिम समय में आइए। तो अंतिम समय में क्या होता है? वहां पर वचन बल प्राण का अभाव हो जाएगा। और मान लीजिए सेकेंड लास्ट समय लीजिए, नॉट अंतिम, उपांत्य समय लीजिए। तो उसमें क्या हो गया कि वचन बल प्राण का और श्वासोश्वास बल प्राण का अभाव पाया जाएगा। और उसके बाद में अंतिम समय में जो सूक्ष्म काय योग है उसका भी अभाव हो जाएगा और लास्ट 14वें गुणस्थान में प्रवेश हो जाएगा। तो 14वें गुणस्थान में क्या हुआ? अब मात्र आयु बल प्राण रहेगा। तो इस न्याय से 13वें गुणस्थान में 4 अपेक्षा लगेगी। एक तो 4 प्राण वाली, फिर एक वचन बल प्राण खत्म होगा, फिर श्वासोश्वास प्राण निकल जाएगा, फिर अंतिम समय में काय बल प्राण निकल जाता है और 14वें गुणस्थान में आ जाता है। तो 13वें गुणस्थान में 4 प्राण, 3 प्राण, 2 प्राण, ऐसी विवक्षा आती है। 2 प्राण कहेंगे तो काय प्राण और आयु प्राण लेना है। 3 प्राण लेंगे तो वहां पर श्वासोश्वास प्राण, काय प्राण और आयु प्राण लेना है। और जब 4 प्राण कहेंगे तो वचन को ऐड करना। तो ये क्रमशः कम होते जाएंगे, ये समझना। पहले वचन बल प्राण कम होगा, फिर श्वासोश्वास प्राण कम होगा, फिर काय बल प्राण कम होगा और फिर लास्ट आयु प्राण के साथ में 14वां गुणस्थान रहेगा। यही क्रम होगा। ठीक है। हाँ आकाश भैया, प्रश्न था आपका। तो 14वें में कुछ भी नहीं रहेगा? 14वें में आयु बल प्राण है। अच्छा, आयु बल है वहाँ। आयु बल है, इसीलिए तो हम उनको संसारी कह रहे हैं। अगर आयु प्राण नहीं होता तो वहां पर संसारी नहीं कहते। एक बात तो ये है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पर किन्हीं कर्मों का नाम कर्म का उदय नहीं है, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है 14वें गुणस्थान में। तो वहां पर प्रश्न खड़ा किया गया, आप शरीर नाम है ना? हाँ, शरीर तो है ना, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा। तो यही तो मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं अभी कि अशरीरी नहीं अशरीरी कहा है, वो अभी भी शरीर सहित है, लेकिन शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, फिर भी शरीर है, तो इसका क्या कारण है? तो प्रश्न खड़ा किया गया। तो वहां पर कह रहे उस समय में मात्र कर्मों का खिरना हो रहा है, कोई नवीन कर्म का ग्रहण नहीं हो रहा है। एक बात ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया
जैसे हमने पंखा चालू किया, ओके, पंखा चालू किया और अब हमने बंद कर दिया, उसका इलेक्ट्रिसिटी, उसका सप्लाई हमने बंद किया, तो भी अब क्या हो रहा है, पंखा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है। अर्थात क्यों घूम रहा है, पूर्व संस्कार वश, ओके। उसी प्रकार क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व में जो ग्रहण किए थे वर्गणाएं, उनको खिराने में इसको समय लगता है, तो ये पूर्व अर्चित जो कोई ढांचा है वो दिखाई दे रहा है। भले ही नाम कर्म का उदय नहीं है, फिर भी वो एक ढांचे रूप वहां पर वो विद्यमान है, ऐसा स्वीकार किया गया है, ओके। और आयु कर्म है ना, तो आयु कर्म का अभाव 14वें के अंतिम समय में होता है, इसीलिए उसके बाद में ही वो अशरीरी अवस्था कही गई है, ओके। तो इसका जवाब इतना ही है भैया कि पूर्व में जो ग्रहण किया था उसका खिरना हो रहा है, नवीन अभी वर्तमान में ग्रहण नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर वहां पर काय शरीर नाम कर्म का उदय मानेंगे तो काय बल प्राण भी मानना पड़ेगा, और काय बल प्राण मानेंगे तो वहां पर काय संबंधी कंपन पाया जाएगा, कंपन पाया जाएगा तो योग होगा, योग होगा तो कर्माकर्षण होगा, और वो जीव मुक्त ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि आपको तर्क? कितने जनों को समझ में आ रहा है? आप ये फिर से ये अपना लेक्चर सुनना, अगर ये अंतिम पॉइंट, तो इसमें आपको तर्क समझ में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको एक बार सुन लेना आप लोग, ठीक है। तो हाँ, समय तो काफी हो गया है, रुकना ही इष्ट है। मुझे वो प्रश्न पढ़ने थे, तो अपन कोई बात नहीं, कल इन प्रश्नों के साथ में और विषय को बढ़ाएंगे। देखो चर्चा थोड़ी सी गंभीर होगी, थोड़ा सा पूर्व का अभ्यास भी यहाँ पर कार्यकारी है। रोहित भैया, आप जो कह रहे हैं ना द्रव्यानुयोग के शास्त्र कार्यकारी है, तो सचमुच कार्यकारी है, लेकिन वहाँ कर्णानुयोग का अभ्यास होगा तो ये द्रव्यानुयोग भी माथे पड़ेगा, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ सकता। थोड़ी सी ये बात उतनी सही है। तो चलो कोई बात नहीं, करेंगे चर्चा, शक्ति रूप अपन समझने का प्रयास करेंगे, और कोई शंका है तो आप विचार करना। अपना स्वाध्याय आज का जो हुआ है, समय मिलता है तो आप फिर से इसको सुनना, क्योंकि काफी बातें इसमें आई है, नवीन भी है, घबराना नहीं। जितने बार सुनेंगे उतना नवीन प्रमेय मिलते जाता है, और अपना ज्ञान अपने आप खुलता जाता है। आत्मैव गुरुरात्मनो, अपना आत्मा ही अपना गुरु है, इसको बस आप उपयोग लगाओ, अपने आप विषय खुलता जाएगा ही जाएगा, ये गारंटी है, ओके। ये मेरी तरफ से नहीं है, भगवान ने ही कहा है, तो हम कौन होते हैं अपनी तरफ से गारंटी देने वाले? तो हम भगवान की साक्षी से सब बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ज्ञान खुलते जाता है। आप इच्छा दिखाओ कि आपको विषय को समझना है, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है भैया? हाँ बोलिए ना। एक ऐसी विशेषता है कि मन सबसे बाद में मिलता है, हाँ, सौदनी पंचक्रिया, और छूटते समय सबसे पहले निकल जाता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब मन का जो प्रयोजन था, प्रयोजन क्या था कि हित अहित का विचार करे। अब वो हित अहित का विचार पूर्वक ही तो ये जीव को उसने, उस मन ने उपयोग को स्वभाव में स्थित कराया है। निमित्त रूप तो वो वहाँ पर मन ही है, तो मन ने ही वो कार्य किया है। और अच्छी वो तो बात है ही कि मन, भाव मन चला गया है, द्रव्य मन तो अभी भी वहाँ पर विद्यमान है। मतलब 13वें के अंत तक द्रव्य मन भी, मतलब मनोयोग भी वहां पर पाया गया था। वो योग का कंपन जाने के लिए 13वें के लगभग अंतिम एक लास्ट अंतर्मुहूर्त छोड़ दीजिए, तब तक वो मनोयोग पाया जाता है, ठीक है। एक बिंदु था, अपन कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिंदु ये है कि योग निरोध, ओके, योग निरोध। जैसे महावीर भगवान का धन्य तेरस के दिन योग निरोध हुआ कहते हैं,
ओके, हमने शायद चर्चा की है, लेकिन फिर से एक बार कल चर्चा करेंगे कि जो ऐसा कहना होता है कि महावीर भगवान का धन्य तेरस के दिन योग निरोध हुआ और अमावस्या के दिन उनका निर्वाण हुआ, या फिर आदिनाथ भगवान का 1 माह तक योग समोशरण का विघटन होके उनका योग निरोध हुआ और फिर उनका 1 माह के बाद में उनको केवल निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ये जो चर्चा है इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। काफ़ी जनों को ये बात मालूम है, लेकिन फिर से इसकी चर्चा करेंगे, योग निरोध की बात। ओके, कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न भी आप नोट कर सकते हैं, कल पूछ सकते हैं, या फिर चाहो तो ग्रुप पर भी डाल दीजिए, अपन शंका समाधान में ले लेंगे कल फिर। ओके, रुकेंगे अभी। ओम नमः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की जय हो। जय हो। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। चलिए, जय जिनेन्द्र सबको। जय जिने। जय जिनेन्द्र। जय जय। वो करो ना, बंद करेंगे।